आंधी तूफान में बड़े बड़े पेड़, बड़ और पिपल जैसे पेड़ भी गिर जाते हैं। वो तो एक बोर्ड था यार। ऐसे खाम इल्ज़ाम लगाना, और विशेष तौर पे जब मुझे इस बात का पता लगा, मैंने उसी टाइम नगर परिषद में पता किया कि क्या ठेकेदार पेमेंट ले चुका इसकी, तो मुझे पता लगा कि ठेकेदार को अभी तक पेमेंट भी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पे वो जिम्मेवारी ठेकेदार की है। और जैसा कि मैंने कहा, आंधी और तूफान में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाया करते हैं, तो वो बोर्ड की बात थी और उसको कह दिया बोर्ड बढ़िया बोर्ड लगाएगा और मजबूती से लगाएगा। मंडी देखो, ममता तो कह रही हो सोवर, कांग्रेस तो कहती नहीं जमाए ना, उनका कोई दावा। बोला खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कांग्रेस का वोट वाट तो कोई देता नहीं। अब ये चोरी का इल्जाम लगाते हैं इनके, कम से कम अब ये राज्यसभा में जो हुआ, ये कौन चोरी करके ले गया? हांसी से बीजेपी के विधायक विनोद बैना आज गांव डाणा खुद के अंदर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि विकास कार्यों का नारियल फोड़ा गया है और खास बात यह रही कि उनके साथ उनकी पोती भी थी और विधायक विनोद बैना जहाँ नारियल फोड़ रहे थे, वहीं अपनी पोती को गोदियों में उठाकर खेल भी रहे थे। इतना नहीं, शिलान्यास भी किया गया है, उद्घाटन भी किया गया। उनके साथ मार्केट कमेटी के चेयरमैन दिनेश धवन, बीजेपी के नेता व पूर्व चेयरमैन राजपाल यादव, विधायक के मीडिया एडवाइजर दिनेश बुटानी, सरजीत यादव सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जी विधायक जी, क्या कहेंगे जो सड़क का उद्घाटन किया गया, कितने गांवों को सड़क जोड़ती, कितने रुपए का उद्घाटन किया गया? ये सड़क आज 74,72,000 रुपए की ये सड़क है। ये मार्केटिंग बोर्ड ने पहले बना रखी थी। ये 12 फुट का रोड था, जो इसकी चौड़ाई इन गाँव वालों ने डिमांड की थी कि इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए, तो इसकी 12 फुट से हम 18 फुट की मंजूर करवा के आए। और ये जहाँ पेवर ब्लॉक की जरूरत है, जहाँ पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ पेवर ब्लॉक लगाएंगे। बाकी ये तारकोल का रोड बनेगा, चौड़ा रोड बनेगा, अच्छा मजबूत रोड बनेगा। निश्चित तौर पे इससे ढाणी पीरवाड़ी, ढाणी पीरान, ढाणा खुर्द, आगे आप चले जाओ बरसी, इधर आप ढाणी कुम्हारान, आगे दुर्जनपुर, आगे फिर ये मिलकपुर निकल जाएगी यही सड़क, अलगपुरा तक। मतलब काफ़ी गाँवों को इस सड़क से फ़ायदा होगा और आवागमन में सुगम हो जाएगा इनका सबका। तो इसके लिए मैं इन सबको, सभी गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लाखों का मामला होगा ये 74,72,000। तो कितने लाखों के करोड़ों के काम हो चुके हैं यहाँ ललित जी, मैं बताऊं आपको, अभी हमने पीछे बनवाया था 1 करोड़ कुछ लाख का, 5 लाख का तो हमने फिरने के लिए पैसा दिया था, जो लगभग बन के तैयार हो गई। इसी तरह से यहाँ करीब 8 करोड़ 23 लाख रुपए का वाटर वर्क्स, जो कि बिल्कुल टेक्निकल अप्रूवल हो चुकी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल रह रही है, इसी महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाएगी। 8 करोड़ 23 लाख रुपए का यहाँ वाटर वर्क्स का रेनोवेशन होगा। 1 करोड़ की लाइन है, 1 करोड़ की ये जो लाइन बिछाई जाएगी पानी की निकासी के लिए, वो प्रपोजल वो भी चल रहा है। हमने यहाँ ढाणा कलां से लेकर के बरसी तक बहुत बढ़िया रोड वो बनवाया था। तो इस गांव में हमने काम करवाने में, विकास कार्य करवाने में ना कोई कसर छोड़ी है और ना ही आगे कोई कसर छोड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, क्या लगता है? भाजपा जीत का दावा कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, वही ममता भी कह रही है जीत के लिए। देखो, ममता तो कह रही हो सोवर, कांग्रेस तो कहती नहीं जमाए ना, उनका कोई दावा। वोट चोरी वहां ना हो जाए। बोला खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो कांग्रेस का वोट वाट तो कोई देता नहीं। अब ये चोरी का इल्जाम लगाते हैं इनके, कम से कम अब ये राज्यसभा में जो हुआ, ये कौन चोरी करके ले गया? हुड्डा साहब खुद बैठे थे, एक एक वोट वहां दिखा के दिया जाता था। हुड्डा साहब खुद बैठे थे, वो देख रहे थे किसकी चोरी हुई, कौन चोरी करके ले गया। मैं मेरे घर में जाग रहा हूं और फिर भी कोई चोरी कर ले जे है, तो फिर उसमें कसूर किसका है? चुनाव पश्चिमी बंगाल में बीजेपी जीत रही है, सरकार बना रही है। और असम में भी, क्योंकि असम तो मैं खुद था, असम में भी अच्छे मेजोरिटी से सरकार बनेगी। 126 सीटों पे चुनाव हुआ है, मुझे लगता है 90 और 100 के बीच में एनडीए गठबंधन को मिलेगा।
मैंने साहब नारियल पे नारियल फोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं जो काम है वो रुके हुए हैं। हासिफ शाम रोड की बात कर ले, दफ्तर वाली गली की बात कर ले, या फिर दीवान वाले पेड़े वाली गली, गलियां फाड़ के तोड़ जाती है, लेकिन काम नहीं चल रहा, वहाँ पे काम रुका हुआ। 3 गलियां तो ने गिनवा दी के काम नहीं। 6 महीने से ऊपर हो गया है, 6 महीने 6 महीने से लगभग हो गया, रोड को तोड़ के डाला हुआ, लेकिन काम नहीं चल रहा वहाँ पे। आने जाने वाले राहगीर परेशान है, बस वाले परेशान ऐसा है, जब आप अपना नया घर भी बनाते हो ना, आप अपना घर तोड़ के नया बनाओगे, उसमें पड़ोसी भी दुखी होगा, खुद भी बंदा परेशान होता है, आने जाना जो उस घर गली से टपेगा वो भी परेशान होएगा। जब भी आप कोई नया स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और विशेष तौर पे तोड़ के करेंगे तो एक परेशानी आना स्वाभाविक है। यहाँ शहर में इतनी गलियाँ बनी हैं, इतनी सड़कें बनी हैं, जहाँ जहाँ भी बनी है हर दुकानदार परेशान हुआ है। मगर जब वो 6 महीने 8 महीने बाद बन के तैयार हो गई तो वो उसी सड़क का, बढ़िया सड़क का आनंद ले रहे हैं। अब वो परेशानी भूल गए। काम तो चलना चाहिए रेगुलर। नहीं, काम रेगुलर चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत आई होगी, आज आपने मेरे संज्ञान में डाला, मैं पता करूंगा कि काम क्यों नहीं चल रहा। बाकी ऐसा होता नहीं, जहां हम नारियल फोड़ के आते हैं वहाँ कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी आ जाए, कोई ऐसी बात हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो काम साथ की साथ चला दिया जाता है। सर, पिछले वर्ष अत्यधिक बारिश हुई थी, गांव में पानी घुस गया था, ट्रेनों की सफाई अभी तक शुरू से चालू नहीं हुई। सारी ट्रेनों के टेंडर के लिए सरकार ने बोल दिया और बहुत जल्दी बरसात के सीजन आने से पहले सारी ट्रेन साफ हो जाएगी। पिछले वर्ष की बात थी, जो पानी गांव में नहीं घुसे, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या पूरी तैयारी कर रखी है। कल भी डीसी साहब ने मीटिंग ले रखी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मीटिंग ली है पीछे सभी टेक्निकल स्टाफ की, और सरकार पूरी तरह से तैयार है। कोई भी ड्रेन जो अपना बिना सफाई के नहीं रहेगी और पानी के निकासी के इंतजाम हो जाएगा 15 दिन के अंदर। 3 दिन से ट्रायल भी चल रहा है ट्रेनों में। एक वो मेरा वाली जो डाले घोषणा कर दो, मैं बॉन्ड्स वाला कर दो। नहीं, एक बार मैं देख लूँ, एस्टिमेट झूठियाँ सवेरे बात देनी पड़ेगी, सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे, जो अम्बेडकर चौक है वहाँ पे जो नेम प्लेट गिर गई कल, वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी वालों ने नारेबाजी भी की है, आरोप भी लगाया है, काफ़ी पैसे यहाँ पे खर्च किए गए, लेकिन बहुत उसमें घोटाला के वो आरोप लगा रहे हैं। कहने का मतलब देखो, आरोप लगानी आरोप लगाएगा, काम करने वाला काम करेगा। आंधी तूफान में बड़े बड़े पेड़, बड़ और पिपल जैसे पेड़ भी गिर जाते हैं। वो तो एक बोर्ड था यार, ऐसे खाम इल्ज़ाम लगाना। और विशेष तौर पे जब मुझे इस बात का पता लगा, मैंने उसी टाइम नगर परिषद में पता किया कि क्या ठेकेदार पेमेंट ले चुका इसकी, तो मुझे पता लगा कि ठेकेदार को अभी तक पेमेंट भी नहीं हुई। तो निश्चित तौर पे वो जिम्मेवारी ठेकेदार की है। और जैसा कि मैंने कहा, आंधी और तूफान में बड़े बड़े वृक्ष गिर जाया करते हैं, तो वो बोर्ड की बात थी और उसको कह दिया बोर्ड बढ़िया बोर्ड लगाएगा और मजबूती से लगाएगा। मंडी का उठान नहीं हो रहा सर, हाथी का 30% उठान हुआ है, तो किसान परेशान नजर आ रहे हैं, उनके खातों में पैसे नहीं आ रहे। बताओ जी। ठीक हो रहा है, ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी कमी है, बाकी धान तो ठीक हो रहा है। 30% हुआ जब तक उठान, तो एकदम थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि फसल जब आती है ना, एकदम आती है। आप देखें कि 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई और 15 अप्रैल तक तो सारी आ ही गई, जबकि कोई समय था हम 13 अप्रैल को 14 अप्रैल को कटाई शुरू किया करते थे। आज 15 अप्रैल तक सारा अनाज ही पूरे हरियाणा प्रांत का अनाज मंडियों में आ जाता है। जब पूरे हरियाणा का प्रांत का अनाज एकदम आएगा तो उसके उठान में थोड़ी सी धीमापन तो आएगा। सर, और सब जगह किसी का 50 किसी का 60 हो रहा है। नहीं, चलो मैं ये बात तो नहीं मानता कि हाँसी पीछे है, मगर आपने कहा है तो हम इसका पता कर लेंगे और इसमें तीव्रता लाएंगे। धन्यवाद।